सभी सम्मान के योग अम्बेडकर वासियों, सभी को सर्वप्रथम जय भीम, सभी को नमस्कार। भगवान वाल्मीकि जी और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में हमारा नमस्कार। साथियों, जैसा कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के हमारे दूर दूर से सभी सम्मानित पदाधिकारी आए हुए हैं, जिन सभी पदाधिकारियों का लक्ष्य है भारतवर्ष के अंदर जागृति उत्पन्न करना। क्योंकि साथियों, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी एक मिशन है जिसने वचन लिया हुआ है कि भारत के बहुजन समाज को संगठित करेंगे और उनके जो अधिकार हैं, जो सैकड़ों वर्षों से नहीं मिले हैं, और भारत देश के उन ताकतवर लोगों ने जो बहुजन समाज के अधिकार अपनी ताकत से छीने हुए हैं, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी उनको दिलाना चाहती है। तो साथियों, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी की विचारधारा कोई मामूली विचारधारा नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी की विचारधारा है, भारत में एक भी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी के विचारधारा के आसपास भी नहीं है। लेकिन ये उनकी आप खुशकिस्मती समझ लीजिए कि वो किस तरह से देश की जनता को छल से, चालाकी से गुमराह कर कर असत्ता में बैठे हैं। लेकिन साथियों, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी की जो नीति है वो स्पष्टवादी नीति है। हम काम करने के लिए भारत में राजनीतिक पार्टी को चला रहे हैं। हम इस भारत देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी की करनी और कथनी में आपको कभी भी फर्क नहीं आएगा। जो राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी इस अंबेडकर नगर डी ब्लॉक के पार्क में कह के जाएगी, अगर आप 10 साल बाद भी ये कहोगे कि बादशाह साहब उस डी ब्लॉक में आप कह के गए थे, वो क्यों ना किया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो साथियों, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने जब देखा कि भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कोई धर्म के नाम पर, कुछ क्षेत्रवाद के नाम पर, कोई स्टेट के नाम पर, इस तरह की पार्टी भारत में चल रही थी। लेकिन देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के बहुजन समाज के लिए, देश के SC ST OBC के लिए और खासकर देश की महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, उस तरफ किसी भी पार्टी का कोई ध्यान नहीं था। साथियों, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर मेरे आदर्श हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बहुजन समाज के लोगों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो साथियों, मैं बहुजन समाज को शिक्षित बनाना चाहता हूं, संगठित बनाना चाहता हूं और उसके बाद उनको संघर्ष के लिए तैयार करना चाहता हूं। मेरा दिली उद्देश्य है कि भारत का बहुजन समाज का व्यक्ति वो आत्मनिर्भर हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो, हमें किसी की गुलामी ना करना पड़े। बहुत से लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग ये कहते थे कि जी हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम तो MP MLA बनना चाहते हैं, हमें टिकट नहीं मिलता। तो साथियों, मुझे 2001 में जब मैंने देश का दौरा किया और देश के लोगों की राय ली, तो मुझे 2001 में राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी का गठन करना पड़ा। और 2001 से लेकर अब तक मैंने पूरे देश का दौरा किया है, भिन्न भिन्न छोटे छोटे राज्यों का दौरा किया है। तो साथियों, मैं बहुजन समाज को संगठित करना चाहता हूं और जो सैकड़ों वर्षों से उनके अधिकार नहीं मिले हैं, उनको दिलाने का राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी का उद्देश्य है। साथियों, दिल्ली के अंदर भी बहुजन समाज बहुत बड़ी शक्ति में है, लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से लेके अब तक दिल्ली के अंदर बहुजन समाज का कोई भी बड़ा पदाधिकारी नहीं बना। आज तक कोई मंत्री भी नहीं बनाया। मुख्यमंत्री तो बड़ी बात है, गवर्नर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी ने यह दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि सर्वप्रथम दिल्ली की जितनी भी बहुजन समाज की जो जनसंख्या है, उनको संगठित करेंगे, उनको जागृत करेंगे और उनको बताएंगे कि अगर आप दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी को सत्ता में लाते हो तो बहुजन समाज का चौतरफा विकास होगा, आपका, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा।
तो क्या ये कांग्रेस, बीजेपी या दूसरी जो पार्टी सत्ता में रहती हैं, ये बहुजन समाज का सही मानव विकास करना चाहती हैं? वो सिर्फ आपका वोट लेना चाहती हैं, और वोट लेने के बाद वो आपको भूल जाती हैं। आप उनके घर पे जाओगे तो गार्ड आपको अंदर नहीं जाने देगा। तो क्या हम इसलिए एक MP MLA को जिताते हैं कि जीतने के बाद हमें वहां जाने का भी मौका नहीं मिले? तो साथियों, हम ऐसे विधानसभा के विधायक को जिताना चाहते हैं जो आपके लिए 24 घंटे की सर्विस आपको दे। अगर आपको कोई भी अपना विकास संबंधी काम करवाना है तो MLA के दरवाजे आपके लिए खुले रहें, वो अपना गार्ड से आपको रोके ना। ये राष्ट्रीय इंकार पार्टी का मिशन है। तो साथियों, ये दिल्ली की जनता को चयन करना है कि हम ऐसी पार्टी के विधायक को जिताएं जिसपे हमारा हक हो, जिसमें हम हाथ पकड़ के काम करा लें, या ऐसे विधायक को जिताएं या ऐसे MP को जिताएं कि जिसके दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएं। तो साथियों, ये हमने दिल्ली की जनता पे छोड़ा हुआ है कि आपको अपने हक अधिकार राष्ट्रीय जनता पार्टी के माध्यम से लेने हैं, या ये झूठी मक्कार जो पार्टी गुमराह करती है दिल्ली और देश की जनता को, इनके साथ जाना है। तो राष्ट्रीय जनता पार्टी का मिशन है, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा था कि भी मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जिस भारत के अंदर कोई जातिवाद ना हो, कोई क्षेत्रवाद ना हो, कोई धर्मवाद ना हो, और खासकर जो हमारी महिलाएं हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा अधिकार हमारी महिलाओं को दिए। आज जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, पायलट बनी हुई हैं, डॉक्टर बनी हुई हैं, ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो हमारे भारत की जो संस्कृति ऐसी थी कि हमारी महिलाओं को सती प्रथा थी हिंदुस्तान के अंदर, उनको घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन सारे अधिकार ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाए। तो साथियों, बाबा साहब का जो कारवा अधूरा रह गया था, राष्ट्रीय जनता पार्टी बाबा साहब के उस कारवा को लेकर चल रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जो सपने इस देश के बहुजन समाज के लिए देखे थे, उन सभी सपनों को राष्ट्रीय इंकार पार्टी पूरा करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय इंकार पार्टी दृढ़ संकल्प है। तो साथियों, मैं अम्बेडकर नगर की जनता से ये पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय जनता पार्टी बहुजन अधिकार यात्रा दिल्ली में निकाल रही है और दिल्ली का मुख्यमंत्री आप ही के बीच में से बनाना चाहती है, SC ST OBC से बनाना चाहती है, उस मुख्यमंत्री को बनवाने में अपना पूर्ण सहयोग करें। 75 साल हो गए हैं आपको कांग्रेस, बीजेपी, दूसरी पार्टियों को वोट देती हुई, लेकिन एक बार एक तरफा होके राष्ट्रीय इंकार पार्टी को मौका दीजिए। और आप सिर्फ मैं विश्वास दिलाऊं तो दिल्ली के लोगों को, अब 5 साल का शासन हमारे दिल्ली में देखिए। अगर आपको लगे कि राष्ट्रीय इंकार पार्टी का मुख्यमंत्री, उनकी सरकार काम नहीं कर रही है दिल्ली में, तो दोबारा मौका मत दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय इंकार पार्टी जो कहेगी उसको करके दिखा देगी। हम झूठ बोल के अपना काम निकालने वालों में से नहीं है। आज आप लोग दिल्ली की राजनीति में देख रहे हैं, कुछ ऐसे झूठे लोग भी घूम रहे हैं कि आपको बहुत बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जैसे वो सत्ता में आते हैं सारे वादों को भूल जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय इंकार पार्टी ने ये दिल से संकल्प लिया हुआ है कि जो सैकड़ों वर्षों से इस देश के SC ST OBC पे अत्याचार, शोषण होता रहा है, उन सभी को राष्ट्रीय इंकार पार्टी समाप्त करना चाहती है और एक नया भारत राष्ट्रीय इंकार पार्टी बनाना चाहती है। ऐसा भारत जो हमारे महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, और एक सपना उन्होंने देखा था कि हम एक ऐसा भारत बनाए जिसमें क्षेत्रवाद जो आज चल रहा है ये समाप्त हो, जो जातिवाद आज भी हिंदुस्तान में खत्म नहीं हो रहा ये समाप्त हो। ये हमारे क्रांतिकारियों का जो सोच थी, लेकिन उन क्रांतिकारियों का सपना आज अधूरा है। उन क्रांतिकारियों का, उनको भी हम नमन करते हुए उनके सपनों को भी साकार करने के लिए राष्ट्रीय इंकार पार्टी दृढ़ संकल्प है। तो साथियों, खासकर मैं दिल्ली के लोगों से और अम्बेडकर नगर लोगों के जो वासी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि अम्बेडकर नगर में बहुजन समाज की संख्या 80% से ज़्यादा है। अगर आप लोग चाहो तो विधायक बनाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपको अपनी अंतरात्मा से ये संकल्प लेना होगा। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास रखते हो और आप भगवान वाल्मीकि में विश्वास रखते हो, तो आप उनको अपना साक्षी मानकर ये विश्वास दिलाइए कि साहब आप जो कह रहे हो सच है, और हम वचन देते हैं कि दिल्ली के अंदर सर्वप्रथम अम्बेडकर नगर से आपको विधायक जिता के दिखाएंगे। तो साथियों, अब करके दिखाइए और उसके बाद राष्ट्रीय इंकार पार्टी का चमत्कार देखिए कैसे दिल्ली और देश में परिवर्तन करती है। तो साथियों, राष्ट्रीय इंकार पार्टी का सपना सर्वप्रथम दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाना है, उसके बाद हमारी लड़ाई पूरे देश में चलेगी। पूरे देश के बहुजन समाज को संगठित कर हम इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो देश है ये द्रविड़ों का देश है। द्रविड़ जो SC ST OBC उनको साउथ के अंदर द्रविड़ कहते हैं।
तो द्रविड़ हमारे जो पूर्वज थे वो भारत के राजा हुआ करते थे, लेकिन इन आर्यों ने हिंदुस्तान में आकर छल कपट करके हमें गुमराह कर हमें अपना गुलाम बना लिया और गुलाम बनाकर हमारे सत्ता में बैठा है। लेकिन ये कुर्सी हमारी है, इस देश के बहुजन समाज की है। तो साथियों, बहुजन समाज को जागृत होना होगा और उस कुर्सी को हमें छीनना होगा। तो साथियों, लोग कहते थे कि आपके पास राजनीतिक पार्टी नहीं है, कैसे छीनोगे? तो उसके लिए मैंने रास्ता बनाया, आपके लिए राष्ट्रीय निकाल पार्टी का गठन कर दिया और आप अब सत्ता की तरफ बढ़िए, सच्चे मन से साथ दीजिए कि हाँ भी हम वाकई बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब की शपथ लेते हैं कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय निकाल पार्टी का राजा बना के दम लेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा हुआ है, इन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने आज तक वो लागू नहीं किया। अगर वो लागू हो जाए तो हमारे बहुजन समाज के किसी भी बच्चे को न नौकरी में परेशान होना पड़ेगा, न स्वास्थ्य में परेशान होना पड़ेगा, न उसके पास किसी चीज की कमी रहेगी। लेकिन बाबा साहब ने कहा था, मैं संविधान बहुत अच्छा बना रहा हूं, लेकिन अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो संविधान अच्छा लागू नहीं होगा। तो साथियों, हमें बाबा साहब के बनाए द्वारा संविधान को लागू करने के लिए वो अच्छी सरकार चाहिए और वो अच्छी सरकार मात्र राष्ट्रीय जनता पार्टी दे सकती है। तो साथियों, अगर आप चाहते हो कि संविधान में जो हमें राइट मिले हुए हैं, जो हमारे अधिकार हैं, आपको सारे मिले, तो आपको वचनबद्ध होकर राष्ट्रीय जनता पार्टी को भारत की सत्ता में लाना होगा। आपने कांग्रेस बीजेपी का शासन 60-70 सालों से देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? सिर्फ आज तक हमारा शोषण किया है, हमें गुमराह किया है, हमारी वोट का इस्तेमाल किया है। तो साथियों, आपकी जो वोट है बहुत कीमती है, उस वोट की कीमत को समझिए। आंख बंद करके किसी के भी बहकाने पर, किसी के कहने पर कहीं वोट मत दे के आइए। ये देखिए कि आपका जो क्षेत्र का विधायक का चुनाव लड़ रहा है, काउंसिलर का चुनाव लड़ रहा है, वो क्या है, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, क्या वो काम करेगा, जब उसको वोट दीजिए। लेकिन हमारे कुछ इस तरह के छोटे छोटे एजेंट बना लेते हैं बड़ी पार्टी वाले लोग, वो एजेंट जनता को गुमराह कर देते हैं और गुमराह कर जिन्हें चाहे एक तरफा वोट डलवा देते हैं। तो साथियों, अपनी वोट की कीमत को समझिए और ये देखिए कि आपका वोट एक आदमी की जिंदगी बदल सकता है। जब विधायक आपका चुन के अच्छा आएगा तो आपके बच्चों का भविष्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चों का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाए, उज्जवल हो जाए, तो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय निकाल पार्टी को दिल्ली की सत्ता में लाइए और दिल्ली की सत्ता में आने के बाद दिल्ली में हमारा काम देखिए। अगर आपको विश्वास हो जाए, हाँ भी वाकई राष्ट्रीय जनता पार्टी करने वाला काम पार्टी है, ये जो कहेगी झूठ बोल के नहीं जाएगी, जो कह देगी उसको करेगी, तब आपको हम केंद्र में लाइए। तो साथियों, मेरा आप सभी लोगों से पुरजोर अपील है, आप लोग यहाँ पे आए, राष्ट्रीय निकाल पार्टी को आपने बातों को सुना, लेकिन बातों को सुन के भूल नहीं जाना है। एक मिशन है और मिशन का मतलब होता है कि किसी चीज को अपने अंदर उतार लेना, कि भाई हम जो एक बात कह रहे हैं उसका कोई विजन है कहने का। तो इस राष्ट्रीय निकाल पार्टी की विचारधारा को अपने अंतरात्मा में उतारिए और आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं, जितने भी जानकार लोग हैं, उनको बताइए कि भाई राष्ट्रीय निकाल पार्टी भारत के अंदर बहुजन समाज को समृद्ध कर उनके हक अधिकार दिलाना चाहती है और जो सैकड़ों वर्षों से उनको जो अधिकार नहीं मिले हैं उनको दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के लोग जागृत होकर राष्ट्रीय निकाल पार्टी का सच्चे मन से साथ दें और सर्वप्रथम हमारा विधायक जिताने में अपना पूर्ण सहयोग कर समर्थन करें, ऐसी मेरी आप लोगों से आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।